हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एरर डिटेक्शन आस्क्ड इन द CGL Tier 2 examination conducted by the SSC. If you really want to be selected in this examination, यदि आप 2026 में होने वाले CGL की परीक्षा में नौकरी पाना चाहते हैं, सिलेक्टेड होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक वॉच करें। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में सेंटेंस, हर क्वेश्चन में दिए गए सेंटेंस को बड़ी ध्यान से पढ़ें, एक एक पार्ट, एक एक वर्ड, एक एक फ्रेज को ध्यान से पढ़ें। और यदि उसमें एरर है तो दिए गए 3 पार्ट्स में से एक ऑप्शन का सिलेक्शन करें। यदि एरर नहीं है और उसमें नो एरर का एक पार्ट है तो उसे सिलेक्ट करें, और यदि नो एरर का पार्ट नहीं है तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें जिसमें एरर है। बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे इफ यू फॉलो माय ट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द बॉडी। अब एक एक वर्ड पर ध्यान दें। दिया गया सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH क्वेश्चन है, जिसमें एक WH वर्ड के बाद वर्ब और तब उसके बाद सब्जेक्ट आदि होता है। अब ध्यान से सेंटेंस को देखें तो व्हाट के बाद वर्ब है, WH वर्ड व्हाट है, उसके बाद वर्ब इज है, उसके बाद सब्जेक्ट है द फंक्शन, फंक्शन किसका, तो ऑफ द किडनी, किडनी कहां, तो इन द बॉडी। यानी फंक्शन को रिलेट किया गया किडनी से, किसकी, तो ऑफ का सही प्रयोग हुआ है। और ये किडनी कहां पाया जाता है, तो शरीर में, तो इन का भी प्रयोग बिल्कुल सही है। यानी सेंटेंस में कहीं भी किसी तरह की एरर नहीं है, न तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ना ही प्रीपोजिशन का। इसका मतलब है जब कोई गलती नहीं है, पार्ट नंबर ए इन द बॉडी सही है, पार्ट बी द फंक्शन ऑफ द किडनी सही है, पार्ट सी व्हाट इज सही है, तो राइट आंसर आपका हुआ नंबर डी, नो एरर। इसे सिलेक्ट कर लें और बाकी तीनों पार्ट्स को, तीनों ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दें। दिया गया सेंटेंस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द बॉडी इज करेक्ट। Question number 2. Rohit did not came to the office because he got held up due to the heavy rains. Rohit did not came, देखिए did के साथ यहां came मेन वर्ब नंबर 2 का प्रयोग हुआ है, जो कि गलत है। do, does, did के साथ आने वाली क्रिया हमेशा मेन वर्ब नंबर 1 होती है, यानी केम आपका रॉन्ग है। सही वर्ब होना चाहिए कम। एक एरर पकड़ा गया और एक ही ढूंढना भी है। बिकॉज कारण बता रहा, ही गॉट हेल्ड अप, वो हेल्ड अप हो गया, रोक लिया गया, फंस गया। क्यों फंसा, फिर कारण है। तो पहला कारण के लिए बिकॉज कंजंक्शन सही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन एक्सप्रेस करता है। दूसरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है ड्यू टू। एक प्रॉब्लम यहां भी है क्योंकि ड्यू टू का प्रयोग हमेशा वर्ब टू बी के बाद होता है। बट स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस में 2 एरर्स नहीं होगा। यदि 2 मिलता भी है तो आप मेजर करो कि किसको हटाना, किसको सही करने से सेंटेंस सही हो सकता है। चलिए ड्यू टू को हम गिव अप कर दें। मान लें
कि वो सही है, क्योंकि डिड के साथ केम का एग्रीमेंट कभी भी नहीं हो सकता। अब आइए आंसर ऑप्शंस में जो 4 पार्ट्स दिए गए हैं ए बी सी डी, डी तो पहले ही मैदान से बाहर हो गया क्योंकि एरर है, तो नो एरर नहीं होगा, इसलिए एलिमिनेट कर दें। नंबर ए आपका है टू द ऑफिस, यस मोशन टुवर्ड्स है तो टू बिल्कुल सही है, हेंस एलिमिनेटेड। ड्यू टू द हेवी रेन, चलिए ड्यू टू को हम सही मान लेते हैं, एलिमिनेटेड। रोहित डिड नॉट कम, डिड के साथ सॉरी रोहित डिड नॉट केम, डिड के साथ केम नहीं बल्कि कम होना चाहिए। नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। यानी यदि हम केम को कम कर दें तो हमारा सेंटेंस सही हो जा रहा है। रोहित डिड नॉट कम टू द ऑफिस बिकॉज he he got held up due to the heavy rains। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। सावधान, ध्यान से पढ़ना है। डिस्पाइट incessant rains, डिस्पाइट कंट्रास्ट दिखाता है, सी इज द ओनली वन हु प्लान टू अटेंड द मीटिंग एट द मिनिस्ट्री। कंट्रास्ट है, इसके बावजूद डिस्पाइट बिल्कुल सही प्रीपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट है incessant rains, नाउन फ्रेज, यानी ये पार्ट बिल्कुल सही जा रहा है। शी इज द ओनली वन, वो एकमात्र एकलौती है, हु प्लान। अब देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है, प्लान वर्ब है, वर्ब नंबर 1। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली क्रिया एंटीसीडेंट के अनुसार होती है। दूसरा चीज, जब भी एंटीसीडेंट पर स्ट्रेस डाला गया, यस इससे स्ट्रेस डाला गया है, ओनली वन, तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका दैट होता है, यानी हु गलत है। प्लान कैसे होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते हैं तो प्लान्स होगा, लेकिन ऐसा रोज तो नहीं होता, तो प्लान्स भी नहीं होगा। या तो ये चल रहा है, यानी इज प्लानिंग हो सकता है, इज प्लानिंग, या ऐसा हो चुका है, अभी अभी हुआ है, तो दूसरा करेक्शन हो सकता है, हैज प्लान्ड। बहरहाल सेंटेंस में एरर है। ए बी सी डी पार्ट्स में देखिए तो कहीं नो एरर नहीं है, यानी हमें इसे एलिमिनेट या सेलेक्ट नहीं करना है। अब आइए उस पार्ट को ढूंढें जिसमें हु प्लान टू अटेंड एटसेट्रा मिलता है। तो नंबर ए डिस्पाइट इंसेसेंट रेन्स, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर बी मिल गया, हु प्लान टू अटेंड, यहां एरर है, यही आपका राइट आंसर हुआ। करेक्शन होगा दैट इज प्लानिंग or that has planned to attend the meeting at the ministry। the meeting at the ministry ये correct है, hence eliminated। she is the only one, ये भी correct है, दूसरी कोई नहीं है, hence eliminated। right answer is part number B, correction either that is planning or that has planned। तो correction के बाद sentence आपका होगा, correct sentence होगा, Despite incessant rains, she is the only one that is planning or that has planned to attend the meeting at the cemetery। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। Everybody is waiting to see whether the new leadership has effect some changes soon in the party। एवरीबडी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इज का एग्रीमेंट बिल्कुल सही है। एवरीबडी इज वेटिंग, गोइंग ऑन कंटिन्यूअस है, तो इज वेटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिल्कुल सही प्रयोग हुआ है। क्या करने के लिए, क्या का जवाब जब भी वर्बल हो, वर्ब से हो तो इन्फिनिटिव होता है, टू सी भी करेक्ट है। अब यहां डॉट है, हुआ है या नहीं, तो कंजंक्शन वेदर भी करेक्ट है। द न्यू लीडरशिप हैज इफेक्ट, पहली बात की इफेक्ट एक नाउन होता है,
जबकि इसके साथ आपको चाहिए मेन वर्ब नंबर 3, यानी यहां एरर मिला। इसका वर्ब होता है अफेक्ट और हैज के साथ मेन वर्ब नंबर 3 चाहिए, यानी इफेक्ट की जगह पर अफेक्टेड कर दिया जाए तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ढूंढते हैं किस पार्ट में हमें ये पोर्शन, ये हिस्सा मिल रहा है। तो नंबर ए, एवरीबडी इज वेटिंग टू सी, ये करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। सून इन द पार्टी, ये भी करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। हैज इफेक्ट मिल गया, यही आपका राइट आंसर हुआ। हैज इफेक्ट, सम चेंजेस में इफेक्ट के जगह पर अफेक्टेड होना चाहिए। वेदर द न्यू लीडरशिप, ये करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। राइट आंसर इज 10, ऑप्शन नंबर सी, पार्ट नंबर सी। करेक्शन होगा हैज अफेक्टेड सम चेंजेज, और करेक्शन के बाद आपका सही सेंटेंस होगा एवरीबडी इज वेटिंग टू सी वेदर द न्यू लीडरशिप हैज अफेक्टेड सम चेंजेज इन द पार्टी। बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे यदि आप मेरे ट्रिक्स को, मेरे मेथड्स को फॉलो करेंगे। ग्रामर के हर पार्ट को ध्यान में रखें। आपको मेरे ट्रिक्स और मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करने से कतई इनकार नहीं करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।